सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदी प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है, मानव जीवन में सबसे कठिन और सबसे आसान क्या है? साथियों, मानव जीवन में सबसे कठिन जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत ही कठिन है, और जो परमपिता परमात्मा का मार्ग है वो सरल है, आसान है। स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और मेरा आने का कर्तव्य क्या है और मेरे को कहाँ जाना है। स्वयं को जानना या मालिक को जानना, परमात्मा को जानना, उस खुदा को जानना, ये आसान है। और गृहस्थ जीवन में, गृहस्थी का जो जीवन है होता है उसमें वो कठिन है। कठिन क्यों है? उसमें तरह तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मनुष्य बार बार झूठ, तूफान, ठगी, बेईमानी, चोरी, जारी और इन सब में लिप्त रहता है। झूठ बोलता है, किसी के साथ धोखा करता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है। और किसके लिए करता है? ये सब परिवार के लिए करता है, अज्ञानता के कारण। ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, अज्ञानता के कारण। और अज्ञानता के कारण कर्म संस्कार ऐसे बनाता रहता है, उसके कर्म संस्कार का बोझ बढ़ाता रहता है। तो जो ये गृहस्थ जीवन है ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन इसको भी सुगम बनाया जा सकता है ईमानदारी के साथ। अगर ये सच्चा हो, ईमानदार हो, तो ये भी सुगम हो सकता है। और नहीं तो भाई ये जो गृहस्थ जीवन है ये कठिन है ही। और जो परमात्मा का जो मार्ग है वो सरल क्यों है और कठिन क्यों है? संत महापुरुष कहते हैं ना, पीहू का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डिगमग तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। पीहू का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डिगमग तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। फिर आगे कहा है, पीहू का मार्ग सुगम है, तिरो चाल नेढ़ा, नाच न जाने बावरी के आंगन टेढ़ा। तो जो परमपिता परमात्मा को पाने का जो मार्ग है वो सुगम है, आसान है। ना उसमें कोई झूठ बोलना, ना किसी के साथ छल कपट करना, ना किसी के साथ धोखा देना। वो आसान है, सरल है, बशर्ते कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो रास्ते को सही तरीके से समझा दे, सही तरीके से इस रास्ते पर चला दे। ऐसा गुरु मिल जाए, इसको रास्ते को कहते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा ये तो कोई लाखों में करोड़ों में जाएगा, कोई अरब खरब में जाएगा। ये सुनी सुनाई बातें सुन रखी है। घीसा साहब ने कहा ना, घीसा साधो की फौजा फिरे, साधु न पाया एक, लाखों में तो है नहीं, कोटन में दे देख। तो ये हमने सुन रखी है, लेकिन सुन करके हम ये सोचते हैं भाई ये तो कोई करोड़ों में कोई एक जाएगा। लेकिन अगर उसको अपने ऊपर अप्लाई करें और ये समझे कि करोड़ों में एक और कोई नहीं, मैं हूं, मैंने ही जाना है, ये बात मेरे लिए कह रखी है, मैं ही करोड़ों में एक हूं, तो उसके लिए शरीर सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इससे सरल और कोई मार्ग नहीं है। कोई बोझ नहीं उठाना, छल कपट नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, चुगली निंदा नहीं करनी, मान बढ़ाई से दूर रहना है, अहंकार नहीं पाड़ना। इससे सरल और क्या होगा? ये सबसे सरल रास्ता है, ईमानदारी के साथ चलना। इससे सरल और कोई रास्ता नहीं है। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं ना, अरब खरब में एक महल को जाए रे। तो भाई अरब खरब में
जिसने ये संकल्प ले लिया, निश्चय कर लिया मैं हूँ मार्ग कर्म में जाने वाला, तो उसके लिए मार्ग आसान है, सरल है। समझ अगर इसको आगे समझ गया तो इससे आसान तरीका कोई नहीं है। ना ही कोई शरीर को कष्ट देना। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न दारू, खुले नयन देखो हस हस सुंदर रूप निहारो। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं ना आंख मूंदू, ना कान रूंधू, ना काया कष्ट दारू, खुले नयन देखो हस हस सुंदर रूप निहारो। तो भाई जब खुले नैनों से उस मालिक को देखना है, सतगुरु को देखना है, तो भाई उसके रूप को निहारना है, देखना है। तो देखने में क्या कुछ लग रहा है इसका? इससे आसान रास्ता कोई नहीं है, इससे सरल मार्ग कोई नहीं है। आध्यात्म को बड़ा लोगों ने मुश्किल बना दिया, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो गृहस्थी जीवन जो है वो कठिन है, और परमात्मा का जो मार्ग है, स्वयं को जानने का मार्ग है, वो बड़ा आसान है। तो दोनों में यही अंतर है। गृहस्थी को बड़ी लाग रहती है, हर तरह की लाग है, संसार में रहना है हर तरह की लाग है, लेकिन संत को कोई लाग नहीं, साधु को कोई लाग नहीं है। साधुओं को तो सिर्फ अपने आप को बचाना है, इस पर कोई दाग ना लग जाए। अपने आप को बचाना और मालिक का नाम लेना, तो बड़ा आसान है। तो साथियों समझ समझ करके जो चलता है गृहस्थी जीवन में भी और साधक जीवन में भी, तो वही धीरे धीरे कठिनाइयों को पार करता हुआ मार्ग को सरल बना लेता है। तो साथियों आज थोड़ा इस विषय पर चर्चा हुई, और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।